बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं ज़रस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आपको। आज अपने व्लॉग में मैं बात करूँगा मलक रियाज के उस ट्वीट के हवाले से जिसके बाद बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट जो है वो ये समझें या तो बढ़ गया या फिर वो अब इन्वेस्टर का सही मानों में कब्रिस्तान बन गया हुआ है। मैं तफसील से बात करूंगा कि इस ट्वीट के बाद बैरिया टाउन इस्लामाबाद को क्या फ़र्क पड़ेगा और बैरिया टाउन लाहौर को क्या फ़र्क पड़ेगा और बैरिया टाउन कराची का कितना बदतरीन इंजाम होगा। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर और गुजर खान का प्रोजेक्ट जो है वो इस ट्वीट की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे मुतासर हो रहा है। आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मरी में हूं और अगर आप मरी और नथिया गली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और मैं इंशाल्लाह आपको मरी मिलूँगा, नथिया गली मिलूँगा और इन्हीं इलाकों में मैं आपको साथ साथ खुद बज़ाते खुद विज़िट भी करवाऊँगा, मुलाकात भी करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक अरसे से मलक रियाज साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं गवाही दूँ। मैं किसी सूरत गवाही नहीं दूँगा। अब एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट इतने नाज़ुक वक़्त में आया है कि जिस वक़्त में सदर पाकिस्तान बज़ाते खुद दुबई गए और उन्होंने जाके एक तफ़सीली मुलाकात की जनाब मलक रियाज साहब से और उसके बाद मलक रियाज साहब ने एक तल्ख़ दो टोक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ कंप्रोमाइज्ड हों और अगर ऐसा कोई काम होगा तो मेरी लाश से गुजर के होगा। इस ट्वीट के बाद बैरिया टाउन के कौन से प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पे नुकसान होगा? आप जानते हैं कि बैरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला और अगर कहीं होगा तो आप ये भी जानते हैं कि फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट को नुकसान होगा और वहाँ पे कोई केसेस वगैरह खुलेंगे। फिर आप ये भी जानते हैं कि बैरिया टाउन लाहौर में ऑलरेडी पहले ही जो ग्रिड स्टेशन की लाइट है वो काट दी गई है और जब तक पेमेंट जमा नहीं होंगी तो वो लाइट्स जो है ना बहाल नहीं होंगी और वहाँ से लोग ऑलरेडी अपने घर खाली करके जा रहे हैं और उनके किराएदार जो हैं वो भी जा रहे हैं। अब इस ट्वीट के बाद जो मलक रियाज साहब को सख्त दिन देखने पड़ेंगे वो बैरिया टाउन कराची के हवाले से देखने पड़ेंगे। आप तमाम दोस्तों को ये पता है कि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन कराची की लैंड जो है वो लीज ली हुई है। ये सरकारी ज़मीनें जिन पे बैरिया टाउन कराची बना है। इन सरकारी ज़मीनों का बैरिया टाउन कराची ने 460 अरब रुपए देना है और आपको पता है कि ये टाइम ऑलरेडी लेट हो गया है। इस हवाले से मलिक रियाज साहब ने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उन्होंने कहा था कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते, कोई थोड़ी बहुत छूट दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि आपको ये पैसे देना पड़ेंगे और अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ रेफरेंस होगा। ये फैसला आ गया था, उस रेफरेंस की तैयारी कर ली गई है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि अगले तकरीबन 15 से 30 दिनों के दरमियान वो रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। वो रेफरेंस दायर करने के बाद मलक रियाज साहब और अली रियाज को तलब किया जाएगा। मलक रियाज और अली रियाज इस वक्त पाकिस्तान से खुद साख्ता जलावतनी में और वो दुबई में अपनी कारोबारी मसरूफियात में, तो वो नहीं आएंगे। तो ज़ाहिर है मलक रियाज और अली रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा बैरिया टाउन कराची का इंजाम, क्योंकि बैरिया टाउन कराची की ज़मीनें बैरिया टाउन के नाम पे अभी है ही नहीं है और पेमेंट्स बाकी है। जिन एनओसी की बैरिया टाउन बात कर रहा है वो बैरिया टाउन कराची के पास एडवर्टाइजमेंट का एनओसी है और बाकी अभी तक लीज़ की कीमत भी बैरिया टाउन में ने अदा नहीं की है कि उसे मुकम्मल एनओसी मिले। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पॉसिबली ये प्रोजेक्ट छिन जाएगा या फिर ये डीएचए वहाँ इर्द गिर्द ज़मीनें ख़रीद रहा है तो ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर भी हो सकता है। मलक रियाज साहब ने अपना सारा का सारा स्टेक जो है वो क्यों दांव पे लगा दिया, ये भी एक सवाल है। मेरे ख्याल के मुताबिक मलक रियाज साहब के करीबी ताल्लुकात या दोस्ती सिर्फ इमरान खान से ही नहीं है।
उनके करीबी ताल्लुकात आसफ़ अली ज़रदारी से भी हैं, वो उनके बिज़नेस पार्टनर भी हैं, नवाज़ शरीफ से भी हैं, शहबाज़ शरीफ से भी हैं और शहबाज़ शरीफ साहब के बच्चों से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। सो मलक रियाज़ अगर आज इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं, तो कल उन्हें ज़रदारी साहब के खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी और फिर उन्हें नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी और फिर उन्हें शहबाज़ शरीफ साहब के खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी। तो मलक रियाज़ साहब ये भी समझते हैं कि वादा माफ़ गुआ का मतलब है कि शरीके जुर्म, यानी कि अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस बंदे के साथ शरीके जुर्म था और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। मलक रियाज़ साहब ना तो सियासतदानों के बीच में वादा माफ़ गुआ और गवाही वाले चक्कर में आना चाहते हैं और ना ही वो गवाही दे के अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरे दिमाग में आ रही है और जो टच कर रही है, वो ये है कि मलक रियाज़ ये जानते हैं कि वो जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 90% जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं और अगर इस वक्त वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान देंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। मेरी ज़ाती एक राय ये भी है। सो मलक रियाज़ ने अब तक जो कुछ किया वो तो एक असूली मौक़िफ़ था। उन्होंने ज़रदारी साहब जो उनके इंतहाई करीबी दोस्त थे और मेरी ज़ाती राय ये थी कि ज़रदारी साहब जिस वक़्त प्रेज़िडेंट होंगे तो वो एक मज़बूत प्रेज़िडेंट होंगे। वो मलक रियाज़ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राज़ीनामा करवाएँगे। लेकिन हमने देखा कि इस बार ज़रदारी साहब भी बेबस हैं। वो खुद गए हैं मलक रियाज़ को मिलने। मलक रियाज़ ने इस बार ज़रदारी साहब की भी इतनी कोई ख़ास कदर नहीं की। बजाए इसके कि वो ख़ामोशी से ज़रदारी साहब को एक पैगाम दे देते और उसके बाद ख़ामोश होके बैठ जाते, उन्होंने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से इसे बराह रास्त खुद ना सिर्फ अनाउंस किया है बल्कि सख्त अल्फाज में ये सब कुछ तब होगा जब आप लोग मेरी लाश से गुजरेंगे। तो बैरियर टाउन कराची के जो लोग हैं उन्हें होशियार रहने की ज़रूरत है और अभी वेट एंड सी देखें कि बैरियर टाउन कराची के साथ अगले महीने क्या होने जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो आप सब दोस्तों को मैंने बतानी है वो ये है कि मेट्रो सिटी के अंदर जो लोग नई खरीदारियां करना चाहते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी गुजर खान है या फिर मेट्रो सिटी लाहौर है या मेट्रो सिटी पेशावर है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ़िलहाल वो रुक जाए और जो पुराने लोग हैं वो भी देखें, होल्ड करें। यानी कि अभी 1 से डेढ़ माह के अंदर सिनेरियो पता चलेगा कि क्योंकि मलक रियाज़ जो है वो बिलाल मलक के नाना भी हैं, तो ऐसे मुमकिन नहीं होगा कि बिलाल को भी छूट मिले। मरी में काफ़ी अंधेरा हो गया। आज के व्लॉग में इतना ही। सुबह मॉर्निंग वॉक पे मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊँगा, तफ़सीली व्लॉग होगा, उसमें मुलाकात होगी। कल दिन आपको लाइव भी इंशाल्लाह यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ दिखाऊँगा मरी के और साथ-साथ मुख्तलिफ़ घर जो फ़ॉर सेल हैं, उनकी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, फ्लैट्स फ़ॉर सेल हैं, अपलोड करूँगा। आप सब लोगों ने देखनी है और जिस भी शख़्स ने कोई घर या फ्लैट ख़रीदना है, उससे गुज़ारिश है कि बराए मेहरबानी आप जो है ना स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।